चलिए जय हिंद दोस्तों। आर्टिकल 116 तक पढ़ चुके थे, तो चलिए 116 से आगे बढ़ते हैं। 116 में था अंतिम विनियोग एवं लेखानुदान। अंतिम विनियोग एवं लेखानुदान एवं लेखा अनुदान था। विनियोग एवं लेखानुदान था। 117 में वित्त विधेयक है। विधेयक है। देख लेते हैं पर वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 में था वित्त विधेयक। 118 में था संसद को कानून बनाने की शक्ति, संसद को नियम बनाने की शक्ति, संसद को नियम बनाने की शक्ति। क्योंकि हम लोग रात में वीडियो बना रहे हैं तो मेरा मोबाइल का फ्लैश लाइट बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा लाइट कम आ रहा होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 119 में है वित्त विषय से संबंधित विशेष नियम। वित्त विषय से संबंधित विशेष नियम। आर्टिकल 120 में संसद की भाषा। संसद की भाषा है। संसद की भाषा है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो हम लोग इसी पे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे से आगे होगा मैं इसे देखूंगा। आर्टिकल 121 में कि संसद के सत्र में न्यायाधीशों की चर्चा पर रोक। संसद के सत्र में न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा पर रोक है। ठीक, सत्र में न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा पर रोक है। आपको जितना आपको इम्पोर्टेंस लगे इसमें आप लोग को ही याद करना है। मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, अगर आपको याद करने की इच्छा है तो आप लोग पूरा याद कर सकते हैं। मैं पूरा याद किया हूँ कि क्वेश्चन कहीं से एग्जाम में फंसे। मेरा क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया था, आर्टिकल नंबर 188 था, तो मेरे से गलत हो चुका था, इसलिए मैं पूरा याद कर लिया हूँ। आप लोग ही पूरा याद कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ 10 आर्टिकल याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 121 में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 120 में, हाँ आर्टिकल नंबर 121 हो गया है, ये आर्टिकल नंबर 121 ही था। आर्टिकल नंबर 122 में है कि सत्र की कार्यवाही पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। सत्र की कार्यवाही पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा पूरा, तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो मैं एक बार पढ़ लिया हूँ पूरा, तो मेरे याद हैं सारे। आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, इतना याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन है। ठीक, पूरा लिखने से पूरा फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश में भी है। इसमें है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति है। न्यायाधीशों की नियुक्ति है। ठीक, चलिए 124 तक हो गया है। उसमें 115 तक पढ़े थे, तो 115 से लेके
130 तक हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, तो 124 तक हो गया, इसको ही मिटा कर फिर 124 से आगे स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, वीडियो को मैं रोक देता हूँ। चलिए 124 के बी तक हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, तो 124 के सी पढ़ते हैं। 124 का सी में है, 124 के ए में है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, 124 के बी में है न्यायाधीशों की नियुक्ति, 124 के सी में न्यायाधीशों की योग्यताएं एवं अर्हताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं एवं अर्हताएं एवं अर्हताएं है, ठीक, योग्यताएं एवं अर्हताएं। 124 के डी में है न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग जैसा रहता है, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसा, महाभियोग नहीं रहता है लेकिन महाभियोग जैसा रहता है। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, इसको महाभियोग नहीं कर सकते हैं हटाने की प्रक्रिया को, लेकिन महाभियोग जैसा ही रहता है। आर्टिकल 125 में है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो संचित निधि से मिलता है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संचित निधि से मिलता है, संचित निधि से वेतन भत्ते संचित निधि से। आर्टिकल 126 में है कि सीजीआई की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। सीजीआई की अनुपस्थिति में, सीजीआई की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य करेगा। आर्टिकल 127 में है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी हो जाती है तो आर्टिकल 127 के तहत अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यवाहक के रूप में, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यवाहक के रूप में, ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यवाहक के रूप में। आर्टिकल 128 में है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अगर रिटायर हो जाता है कोई न्यायाधीश, अगर उस न्यायाधीश को जरूरत पड़ती है न्यायालय में, तो न्यायालय उसको बुला सकते हैं। इसमें लिख देंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 128 में। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगी कि ये चीज़ें करना है तो सारे कोर्ट पे लागू होते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब यही होता है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो सारे न्यायालयों को मानना अनिवार्य होगा। तो आर्टिकल 129 से सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान, मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान राष्ट्रीय राजधानी के राष्ट्रपति निवास के पास होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में, राजधानी एवं
राष्ट्रपति भवन के पास, राष्ट्रपति भवन के, राष्ट्रपति भवन के पास। चलिए आर्टिकल 130 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगले क्लास में देखते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर साइंस पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वगैरह, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।